वेलकम ट्रेडर्स। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको एक्सपायरी के ऊपर बना के दूंगा, तो आज मैं एक्सपायरी के ऊपर एक वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। सो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब वीक में 5 दिन एक्सपायरी है। मंडे को आपकी मिड कैप की एक्सपायरी है, देन ट्यूसडे को फिन निफ्टी, देन वेंसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी एंड फ्राइडे को सेंसेक्स एंड बैंक एक्स। ओके, तो अब वीक में 5 दिन एक्सपायरीज है। सो आपके लिए एक पर्टिकुलर ऐसा सेटअप होना चाहिए जिस पे आप हर एक्सपायरीज पे ट्रेड कर सके एंड वहाँ पे अपना प्रॉफिट्स जनरेट कर सके, क्योंकि एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट्स बहुत अच्छे जनरेट होते हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए एंड आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली लर्निंग कंटेंट मिल जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, नॉर्मल डेज एंड एक्सपायरीज में क्या खास बात होती है। देखिए, जो नॉर्मल ट्रेडिंग डे रहता है वो मंडे होता है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो ये 5 दिन होते हैं जिन में आपको एक्सपायरी देखने को मिलती है। तो अगर निफ्टी की एक्सपायरी लेट्स से थर्सडे को होती है, तो उस दिन क्या रहता है, जो प्रीमियम रहता है बहुत ज़्यादा सस्ता आपको एक्सपायरी के दिन प्रीमियम मिलता है, क्योंकि एट द मनी का जो प्रीमियम होता है वो आपको 2-2:30 बजे के आसपास 9 से 10 रुपये का आसपास का ये प्रीमियम मिलता है, जो कि बहुत सस्ता होता है। एंड अगर उस टाइम पे प्राइस 100 पॉइंट रैली कर देता है तो ये जो 9-10 रुपये का प्रीमियम देख रहे हैं ये डायरेक्ट 80 रुपीज़ से 90 रुपीज़ पूरा जंप कर जाएगा। यानी आपका पैसा ऑलमोस्ट 8 गुना या 9 गुना हो जाएगा। कभी कभी ये पैसा 10 गुना भी हो सकता है। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये चीज़ होती है एक्सपायरी की खास बात कि इस दिन जो प्रीमियम्स होते हैं एक तो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होते हैं, प्लस अगर प्राइस में थोड़ा सा भी मूवमेंट आता है तो आपका प्रीमियम में इंक्रीज़ आता है। ठीक है, अब वहीं अगर हम मंडे की बात करें, अगर निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे है, सो निफ्टी में क्या सीन रहेगा, मंडे को बेशक निफ्टी 100 पॉइंट रैली करे, लेकिन जो प्रीमियम होगा वो एट द मनी का वो 50 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। कभी कभी तो 50 भी नहीं बढ़ता, क्योंकि आजकल जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जब से ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेंसडे को शिफ्ट हुई है तब से प्रीमियम्स जो है वो अच्छे मूव नहीं कर रहे। मतलब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है एंड 100 पॉइंट का मूव दे रहा है तो प्रीमियम वहीं पे 40 या 35 पॉइंट से मूव कर रहे हैं। तो वहाँ पर अभी एक इशू आ रहा है प्रीमियम में। ठीक है, तो हमको इसको टाइम के साथ देखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्सपायरी के दिन क्या खास बात रहती है जो और नॉर्मल डेज में नहीं रहती। एक्सपायरी के दिन तो आपका थीटा होता है। आई होप आपको ऑप्शन ग्रीक्स पता होंगे। जो ऑप्शन का थीटा रहता है, देखिए ऑप्शन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक उसमें रहती है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक उसमें रहती है टाइम वैल्यू। तो इस टाइम वैल्यू को हम थीटा कहते हैं। ऑप्शंस की भाषा में इस टाइम वैल्यू को हम थीटा कहते हैं। तो ये थीटा आप एक आइस क्यूब की तरह समझ सकते हैं कि जैसे आप फ्रीज़र से एक आइस क्यूब पर निकालते हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ मेल्ट होती जाती है, तो ऐसे ही ऑप्शंस के प्रीमियम रहते हैं। ठीक है, वो टाइम के साथ धीरे धीरे मेल्ट करते जाते हैं, मतलब ऑप्शंस की वैल्यूज़ कम होती जाती है। तो जिसकी वजह से अगर मार्केट को नो डाउट कहीं भी मूव नहीं करा, ना ऊपर गया ना नीचे गया, बीच में रहा, तो भी आपको ऑप्शन बाइंग में लॉस देखने को मिलेगा। तो ये लॉस आपको क्यों देखने को मिला है, ये थीटा की वजह से देखने को मिला है। ओके, एक्सपायरी के दिन जो थीटा की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है एंड ऑप्शंस में केवल इंट्रिंसिक वैल्यू रह जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो प्रीमियम्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते रहते हैं। अब मैं जो सेटअप की बात कर रहा था एक्सपायरी में, मैं आपको वो सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ। आपको एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने से पहले ये देखना होता है, हिस्ट्री देखनी पड़ती है कि 3-4 दिन से मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा साइडवेज है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है एंड इसमें पैसा आपका मल्टीप्लाई होता है एंड आप इस वाले मूव में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन वही अगर ऑलरेडी मार्केट आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट मिल चुका है तो एक्सपायरी मोस्टली साइडवेज जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स को अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है। तो जिसकी वजह से एक्सपायरीज अब साइडवेज जा सकती है एंड अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है तो उस दिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक्सपायरी के दिन मार्केट में ट्रेड ना ही करिए, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा सा भी स्पाइक आपके अगेंस्ट में आएगा तो प्रीमियम बहुत जल्दी नीचे गिरेगा, जिस वजह से आपको लॉस देखने को मिलेगा एंड आपने पूरे वीक नो डाउट प्रॉफिट बनाया होगा, लेकिन जब एक्सपायरी आएगी तो आप वो पूरा प्रॉफिट वाइप आउट कर देंगे, प्लस अपने कैपिटल से भी कुछ हिस्सा मार्केट को दे देंगे। सो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लेना पड़ता है कि आप इतना रिस्क लेंगे, इतना प्रॉफिट लेंगे। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना पड़ता है एंड एक्सपायरी के दिन अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करेंगे सो आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। तो एक्सपायरी के दिन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहकर ट्रेड करना है। लेट्स से मार्केट ओपन होता है,
आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते हैं एंड मॉर्निंग में ही आपके 2 से 3 स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके होते हैं। सो उस दिन बेटर होता है कि आप ट्रेड मत करिए, क्योंकि उस दिन मार्केट में आपका एज काम नहीं कर रहा एंड उस दिन आप रिवेंज ट्रेडिंग करके अपना कैपिटल वाइप आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जब आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं तो आप 12 बजे के बाद ट्रेड लें, क्योंकि 12 बजे के बाद ट्रेड लेने से क्या होता है, एक तो प्रीमियम्स काफ़ी सस्ते मिलते हैं आपको, तो जिस वजह से जो आपका ROI होता है, आई होप आपको ROI का कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए ROI के भी ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो जो आपका ROI होता है वो आपका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लेट्स से अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, लेट्स से आज फ्राइडे है, ठीक है। तो जो एट द मनी का प्रीमियम है निफ्टी का वो लेट्स से 90 रुपीज़ का है, ठीक है। एंड लेट्स से आपका टोटल कैपिटल केवल 5000 का है। तो आप जब निफ्टी का एक लॉट बाय करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4500 रुपीज़ लग जाएंगे। तो इस दिन आप केवल एट द मनी का केवल एक लॉट ही ले सकते हैं, ओके। एंड अगर लेट्स से ये प्राइस 90 से 95 जाता है, 100 जाता है, तो वहाँ पे आपको 500 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा एक लॉट पे, अगर ये 90 से 100 आता है। आप आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। लेकिन वही अगर ये एक्सपायरी का दिन रहता एंड उस दिन आपका कैपिटल 5000 का रहता एंड उस दिन लेट से अगर आप 12 बजे के बाद ट्रेड करते तो ये प्रीमियम आपको मैक्स टू मैक्स 15 से 20 रुपये के आसपास मिलता प्रीमियम, ठीक है। एंड अगर आपकी एनालिसिस सही है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है एंड आपके हिसाब से मार्केट चलता है एंड उस दिन आप लेट से 40 पॉइंट्स भी एक्सपायरी के दिन कैप्चर कर लेते हैं ये 15-20 रुपये के प्रीमियम में, तो ये जो आपके प्रीमियम होंगे ये ऑलमोस्ट 3x हो जाएंगे, ठीक है। ये जो 15 रुपीज़ का जो प्रीमियम होगा ये ऑलमोस्ट 45 हो जाएगा अगर आप अपने पूरे कैपिटल से उस दिन ट्रेड करते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करता। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पूरे वीक प्रॉफिट बना चुका है, आप उस प्रॉफिट की कुछ % का रिस्क ले सकते हैं एक्सपायरी में। सो लेट्स से आपका 5000 का आप रिस्क लेते हैं, सो आपकी कितनी क्वांटिटीज़ आती, मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ। तो जो उस दिन आपकी क्वांटिटी आती वो आपकी 6 लॉट आते, यानी करीब करीब 300 क्वांटिटी आपकी आ जाती। एंड अगर ये 15 से 45 होता सो आपको जो प्रॉफिट होता वो 30 × उस दिन आपको 9000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता केवल इस 40 पॉइंट के मूव में। आपका ये जो कैपिटल है ये ऑलमोस्ट 2x हो जाता, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस कैसे काम करते हैं एंड आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेना है। आपको उतना ही रिस्क लेना है जितना आप बियर कर सकते हैं। अब जैसे कि एक्सपायरी में प्रीमियम्स काफ़ी सस्ते रहते हैं, बहुत क्विक मूव करते हैं, ठीक है। अगर लेट से लोगों ने कोई 14 रुपये पे कोई स्ट्राइक प्राइस बाई करी है एट द मनी की, अगर ये 14 से 28 होती है तो लोग कहते हैं कि ये 14 रुपये में हमें क्या ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ROI कैलकुलेट करने जाएँ तो ये प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, यानी आपका पैसा भी यहाँ पे डबल हो रहा है। अगर यहाँ पे आपने 5000 की इन्वेस्टमेंट करी होती, सो इस मूव में 40 से जब ये प्रीमियम 28 गया, सो आपका कैपिटल भी वहाँ पे डबल होगा। लोग ROI नहीं देखते, लोग केवल देखते हैं कि प्रीमियम कितने पॉइंट्स मूव कर रहा है। अरे भाई आप ROI भी तो देखो कि आपने कितना कैपिटल वहाँ पे डिप्लॉय करा है एंड वहाँ पे कितना % आपको गेन मिल रहा है। डेली का अगर आप 10% भी निकाल लेते हैं सो कंपाउंडिंग होके ये अमाउंट बहुत बड़ा बन जाता है। सो लोग इन चीज़ों को समझते नहीं है, वो बस ये देखते हैं कि प्रीमियम कितने पॉइंट मूव कर रहा है, वो उसका ROI नहीं देखते। अगर आपने 100 रुपये पे कोई इन द मनी का प्रीमियम लिया है तो जब वो 10 पॉइंट मूव करेगा तब जाके आपको 10% का ROI मिलेगा। वही अगर आपने कोई 10 रुपये पे कोई प्रीमियम बाय करा है थोड़े OTM जाके एंड वो अगर 1 रुपये पे मूव करता है तो आपको वहाँ पे 10% का वहाँ पे आपको सीधा ROI मिल जाता है। अगर आपके पास ऐसी कोई शॉर्ट स्ट्रैटेजी है जिसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है, तो वहाँ पे आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। जैसे जब मेरे कभी चार्ट पे शॉर्ट बनता है सो मैं वहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे नो डाउट रिस्क रहता है लेकिन रिवॉर्ड भी आपको उतना ही मिलता है, जितना रिस्क होगा उससे ज़्यादा रिवॉर्ड होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ आई होगी कि आपको ROI देखना पड़ता है एंड एक्सपायरी के दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने पूरे वीक प्रॉफिट बनाया सो आप एक्सपायरी में केवल उसका प्रॉफिट का 30 से 40% या आप उस एक्सपायरी में अपना प्रॉफिट के पैसे में से रिस्क लेती है। आप कभी भी कैपिटल से रिस्क मत लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट से प्रॉफिट बनता है अगर आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है। आई होप जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको बातें समझ आई होगी। जैसे कि आप हमारा रिसेंट मार्केट देख सकते हैं, अभी इसकी एक्सपायरी है एंड ये देखिए एक्सपायरी से पहले कितना बढ़िया यहाँ पे ये साइडवेज हो रखा है। सो ये हमारे लिए बेस्ट चांस है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन नो डाउट क्या हो सकता है, हमको एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है जो जिसमें अच्छा पैसा बन सकता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।